हेलो और नमस्कार साथियों। मैं हूँ विनीता और आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न जो हमने स्टार्ट किया था मराठा शासन, है ना, तो उसके टॉपिक्स कवर करेंगे। और जो हमारा अगला भाग होगा वो सूबा शासन से होगा। ठीक है, सूबा शासन से हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है सूबा शासन से। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न हमारा। शुरुआत करते हैं प्रश्न से। पहला प्रश्न है जी, छत्तीसगढ़ में व्यंकोजी भोसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। तो यहाँ पे इनका कालक्रम दिया हुआ है और इनको जमाना है, तो हम देख लेते हैं इनका कालक्रम। सबसे पहले तो जी महिपत राव दिनकर आए थे। ठीक है, 1788 से लेके 90 तक। ठीक है, फिर आ गए थे। अच्छा, पहले हम सबका कालक्रम जमा लेते हैं। भिकाजी गोपाल ये आए थे 1809 से इनका शासनकाल था और 17 तक चला था। फिर केशव गोविंद ये 1797 से लेके 1808 तक चला था इनका शासनकाल। और विठल राव दिनकर जो थे ये 1790 से चले थे और फिर 96 तक। ठीक, तो इस प्रश्न के आधार पर सबसे पहले महिपत राव दिनकर, फिर विठल राव दिनकर, फिर आ जाएंगे केशव गोविंद, है ना, और फिर भिकाजी गोपाल। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 4321। 4321 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ये CGPSC प्री 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो है ना, इनका क्रम याद रखिएगा, सूबेदारों का, और तिथि भी याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, यह व्याख्या में भी दिया हुआ है, हम देख लेते हैं, सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं। सूबेदारी प्रथा का प्रारंभ व्यंकोजी भोसले ने किया था। छत्तीसगढ़ में इनके शासनकाल में 1788 से 1811, मतलब व्यंकोजी भोसले ने, इनका शासनकाल चला था 1788 से 1811 तक। वहीं छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था भी 1788 से 1811 तक लागू रहा, जिसके अंतर्गत निम्न सूबेदारों ने कार्य किया। व्यंकोजी भोसले जो थे ये छत्तीसगढ़ नहीं आए थे, है ना, ये नागपुर में बैठे बैठे इन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया। और उन्होंने छत्तीसगढ़ में यानी कि रतनपुर में इन्होंने सूबेदारों को नियुक्त किया। ठीक है, तो जो सूबेदार हुए वो ये सारे हैं। ठीक है, 8 सूबेदार हुए, वो आठों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले महिपत राव दिनकर 1788 से 1790 तक। विठल राव दिनकर आए 1790 से 1796 तक। भवानी कालू 1796 से 97 तक। केशव गोविंद आए 1797 से 1808 तक। फिर बिकोजी पिंडरी, ठीक है, ये आए 1808 से 1809। फिर बीकाजी गोपाल 1809 से 1817 तक। सखाराम हरि एवं सीताराम टाटिया ये 1817 में रहे। और फिर यादव राव दिवाकर ये 1817 से 1818 तक। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, ये कालक्रम याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से 1818 तक
इस राज्य में मराठा सूबेदार रहे। तो जो मराठा सूबेदार रहे उनके बारे में पूछा गया है और सही उत्तर का चयन करना है। भास्कर पंत जी ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो बिम्बाजी भोसले के क्या थे, ये सामंत थे। ठीक है, तो ये नहीं हो सकते। केशव गोविंद सूबेदार थे, बीकाजी गोपाल भी और विट्ठल राव दिनकर भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सी और डी। बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखते हैं, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो प्रथम मराठा सूबेदार जी महिपत राव दिनकर था, और इसका सूबेदारी कब से कब तक था? तो 1788 से 90 तक। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए। तो मराठा शासन, अच्छा इनको क्रम के हिसाब से जमाना है। तो सबसे पहले तो महिपत राव, अभी हमने पढ़ा था, देखा था व्याख्या में, महिपत राव, फिर विट्ठल राव दिनकर दिखे थे, है ना, और फिर हमको दिख गए थे केशव गोविंद। ठीक है, और उसके बाद हमको दिख गए थे बीकाजी। तो इस प्रश्न के आधार पर यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ऐसा लिख देना चाहिए, ज़रूरी है। तो 1, 2, सॉरी 3, 2, है ना, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए। तो पिछले प्रश्न की जैसा प्रश्न है ये। ठीक है, ये भी CGPSC प्री 2018 का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको महिपत राव दिनकर दिखते हैं पहले नंबर पे, फिर विट्ठल राव दिनकर, फिर केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। जैसे इस तरह के प्रश्न आपको क्रम में जमाने को मिले ना, तो ऐसा इस तरह से आप, है ना, नंबरिंग कर लीजिएगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी, जैसी आपको सुविधा हो। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, सेम उसी तरह का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदार को सही कालानुक्रमिक क्रम में प्रस्तुत करने वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो महिपत राव दिनकर सबसे पहले दिखते हैं, विट्ठल राव, केशव गोविंद और बीकाजी गोपाल। तो आपको क्रम याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्रम से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगला है, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? हमने पिछली वीडियो में भी जब हम मराठा शासक वाला जो वीडियो प्रश्न कर रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा था। ठीक है, उस वक्त मराठा सूबेदार जो थे वो केशव गोविंद थे। ठीक है, हाँ, केशव गोविंद। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव गोविंद 1799 में। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं, यहाँ पे यूरोपीय यात्री दिए हुए हैं और उन किसके शासनकाल में आए थे ये दिया हुआ है। तो मिस्टर लैंकी जो है 1790 में आए थे महिपत राव दिनकर के समय में, और 1790 में ही फॉरेस्टर आए थे महिपत राव दिनकर के समय में। फिर विट्ठल राव दिनकर के समय में आए थे मिस्टर JT ब्लंट 1795 में, और फिर केशव गोविंद के समय में आए थे कोलब्रुक 1799 में। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न है,
इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? तो सूबा व्यवस्था जी व्यंको जी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ। व्यंको जी ने सूबा व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, इसका उत्तर है व्यंको जी। अगला प्रश्न, इस राज्य में सूबा शासन काल में निम्नलिखित बात असत्य है। असत्य पूछा गया है, देखते हैं। इस काल में राजधानी रतनपुर थी, सही है। इस काल में कमाविजदार पद था, ये भी सही है। इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आया था, नहीं है ऐसा कुछ भी, हमने इनका नाम नहीं सुना। इस काल में छत्तीसगढ़ पर नागपुर का राज्य था, तो ये सही है। तो असत्य पूछा गया है ना। तो उस प्रश्न के आधार पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3। अगला देखते हैं। सुमेलित करना है, सूबेदार दिए हुए हैं और घटनाएं दी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। महिपत राव के समय में फॉरेस्टर आए थे छत्तीसगढ़ की, फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा। विठल राव के समय में आए थे जेटी ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा। केशव गोविंद के टाइम पे कोलब्रुक, और बीकाजी गोपाल के टाइम पे हुआ था सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक, बैकग्राउंड का जी ये नॉइस को आप इग्नोर कीजिएगा, सुबह सुबह का वक्त है, आवाज़ें आती रहती है ऐसी। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिस्टर ब्लंट आए थे विठल राव के टाइम पे 1795। आपको भोपालपट्टनम संघर्ष याद होगा, है ना, मिस्टर ब्लंट। ठीक है, तो इसका उत्तर है विठल राव। अगला देखते हैं, पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतया नष्ट हो गई थी? तो पिंडारियों की जो पिंडारी आप सभी को पता होगा, पिंडारी जो थी ये लुटेरों का एक समूह हुआ करता था, है ना, जो पेंड्रा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लूटपाट हुआ करते थे उस टाइम पे। तो पिंडारियों की जो शक्ति थी वो 1818 में समाप्त हो गई थी। और इस वक्त जो सूबेदार थे 1818 में, वो याद रखिएगा आप, यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर इस टाइम पे 1818 में यादव राव दिवाकर यहाँ के सूबेदार थे। अगला देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, पिंडारी से आशय लगभग 25,000 लुटेरों का एक झुंड से है। पिंडारी, है ना, 25,000 लुटेरों का एक झुंड था, जिसका प्रमुख लहवरिया कहलाता था। लहवरिया कहलाता था। इनका निवास क्षेत्र था वो पेंड्रा था। और इनका पहला आक्रमण, यानी कि पिंडारियों का पहला आक्रमण केशव गोविंद के शासनकाल में हुआ, जबकि इसका अंत यादव राव दिवाकर के शासनकाल में 1818 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? तो पिंडारी उपद्रव जो प्रारंभ हुआ था वो बीकाजी गोपाल के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, पिंडारी आक्रमण हुआ था, शुरुआत हुई थी केशव गोविंद के शासनकाल में। ठीक है, चरम सीमा पे था बीकाजी गोपाल के टाइम पे, और अंत हुआ था यादव राव दिवाकर के समय पे। अगला हम देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार और उनकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं। सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, महिपत राव के समय में आनंदीबाई ने सत्ता का संघर्ष, महिपत राव के समय में आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष सुमेलित है। केशव गोविंद पिंडारी आक्रमणों से रक्षा, ये भी सुमेलित है। बीकाजी गोपाल के समय में सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप, ये भी सुमेलित है। विट्ठल राव दिनकर परगना व्यवस्था का प्रारंभ, ये भी सब सुमेलित है। सखाराम हरी बस्तर जमींदारी पर आक्रमण, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सखाराम हरी। ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की? तो परगना पद्धति जी विट्ठल राव दिनकर ने प्रारंभ करी थी। ठीक है, प्रारंभ इन्होंने करी थी। और सूत्रधार जो थे, है ना, वो सूत्रधार जो थे वो बिंबाजी भोसले थे। ठीक है, तो सूत्रधार पूछा जाए, है ना, सूत्रधार सूत्रधार अगर पूछा जाए, ठीक है, सूत्रधार तो बिंबाजी भोसले। और जन्मदाता या शुरुआत किसने की? तो विट्ठल राव दिनकर ने। अगला हम देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, परगना पद्धति के जन्मदाता विट्ठल राव दिनकर थे सूबेदार, और सूत्रधार थे बिंबाजी भोसले। वहीं सूबा शासन व्यवस्था के लिए राजधानी रतनपुर थी। ठीक, अगला देखते हैं। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो मुख्यालय जी रतनपुर था। अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी, सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था। ठीक है, क्योंकि ये सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूबेदार नागपुर के भोसले शासक के प्रतिनिधि होते थे, ऐसा भी नहीं है। सूबेदार का पद वंश परंपरागत होता था, ये भी सही नहीं है। पूछा क्या गया है? सत्य पूछा गया है। ठीक है, तो सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था, ये कथन सत्य है। अगला देखते हैं व्याख्या। सूबेदार छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन अधिकारी थे, ना कि प्रतिनिधि, न ही शासक। मराठा शासक ही शासन करते थे। सूबेदारों का चयन कर संग्रहण कुशलता के आधार पर होता था। यह पद वंश परंपरागत नहीं होता था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। चलिए पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी, ये कथन सही है। सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की, ये भी सही है। सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको ए। ठीक है, 1, 2 एवं 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल जी इसका 1790 से 96 तक चला था।
ठीक है। विट्ठलराव दिनकर दूसरे नंबर के सूबेदार थे। ठीक है। 1790 से 96 तक इनका शासन कार्यकाल था। अगला है, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अंतिम मराठा सूबेदार यादवराव दिवाकर। ठीक है, यादवराव दिवाकर। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा? इसका उत्तर याद रखिएगा जी, 1806 से 1810 तक। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं, एगेन्यू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था। इस नई पद्धति के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था? तो एगेन्यू के समय में लोरमी क्षेत्र जो था ये नहीं था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोरमी। अगला हम देखते हैं कि लोरमी तो जी बिलासपुर वाले क्षेत्र में आता था ना, मतलब रतनपुर। ठीक है, अगला हम देखते हैं, फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? फॉरेस्टर आया था जी महिपत राव दिनकर के समय में। ठीक है, 1790। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं, मराठा सूबेदारों के नाम कालक्रमानुसार सजाइए। ये पिछले प्रश्न की तरह है, जमा देते हैं एक बार। पहले नंबर पे महिपत राव आपको तो दिख नहीं रहे हैं, इसलिए पहले नंबर पे यहाँ पे हो जाएंगे विट्ठलराव दिनकर, फिर केशव गोविंद। ठीक है, उसके बाद आए थे बीकाजी गोपाल, ये तीसरे नंबर पे आपको दिख जाएंगे। फिर है यादवराव दिवाकर, जदूराव दिवाकर या यादवराव दिवाकर। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 3142। 3142 ऑप्शन नंबर सी। ये भी CGPSC प्री 2021 का प्रश्न है। अगला हम देखते हैं, यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? तो इसका उत्तर 1795। बार बार इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। JT ब्लंट है ना, यूरोपीय यात्री JT ब्लंट, भोपालपट्टनम संघर्ष। ठीक है, भोपालपट्टनम संघर्ष याद रखिएगा 1795। ठीक, इस तरह के प्रश्न बनते हैं और रिपीट होते हैं। तो जितने भी प्रश्न हमने आज देखे तो ये सारे आप याद रखिएगा, कालक्रम याद रखिएगा, उसमें से 2 या 3 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो सारे आप याद रखिएगा। ठीक, जैसे कि ये JT ब्लंट का नाम हो गया, कोलब्रुक का नाम हो गया, व्यंकोजी जो थे है ना, इनका नाम सारे याद रखिएगा, और कालक्रम जो सूबेदार हुए, ठीक, उनके नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं जी। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिली होगी। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।